अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कहानी सुनो, जुबानी सुनो। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी सुनो के आज के एपिसोड में। कहानी सुनो के इस सफर में हम राजा विक्रमादित्य और बैताल की कहानियां सुन रहे हैं। राजा विक्रम ने जैसे ही पीपल के पेड़ से बैताल की लाश उतारी और उसे कंधे पर रखा, बैताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। हिमाचल प्रदेश में जीमंत वाहन नामक एक राजा का शासन था। वह अत्यंत धार्मिक और शांतिप्रिय शासक था। उसके राज्य की प्रजा सुखी थी। राजा जीमंत वाहन का एक बेटा था जो स्वभाव से बेहद अहंकारी और जिद्दी था। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था, उसका पुत्र उसके पास आया और बोला, पिताजी, मुझे सिंहासन पर बैठना है। यह राज्य अब मुझे सौंप दीजिए। राजा और दरबारियों को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, लेकिन जीमंत वाहन शांतिप्रिय था और अपने बेटे से अत्यधिक प्रेम करता था। इसलिए उसने बिना किसी प्रतिरोध के सिंहासन छोड़ दिया और ऐलान किया कि वह तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहा है। राजा का पुत्र सिंहासन पर बैठते ही अत्याचारी बन गया। उसने प्रजा पर तरह तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। लोग दुखी और परेशान रहने लगे। उधर जीमंत वाहन जंगल में तपस्या में लीन हो गए। एक दिन एक महिला रोती हुई राजा जीमंत वाहन के पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, मेरा एक ही बेटा है। कल एक राक्षस ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने अपने बेटे को उसका भोजन नहीं बनाया तो वह पूरे गांव को खा जाएगा। मैं क्या करूं? राजा ने महिला को सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह खुद राक्षस के सामने जाऊंगा। जब राक्षस आए तो तुम कहना कि यह तुम्हारा बेटा है। महिला ने पहले मना किया, फिर राजा के बार बार कहने पर वह मान गई। रात हुई। जब राक्षस महिला के बेटे को खाने आया तो राजा जीमंत वाहन उसकी जगह बैठ गए। महिला ने राक्षस से कहा, यह मेरा बेटा है, इसे खाकर तुम अपना पेट भर लो। राक्षस ने बिना कुछ सोचे समझे राजा को खा लिया। इस तरह राजा ने अपनी जान देकर उस महिला के बेटे की जान बचा ली। इधर प्रजा राजा जीमंत वाहन के पुत्र के अत्याचारों से त्रस्त थी। राजा को अपनी प्रजा के दुखों का पता था, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने केवल मोक्ष पाने के लिए अपना जीवन राक्षस को दे दिया। कहानी समाप्त कर बैताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे विक्रम, राजा जीमंत वाहन ने जो बलिदान दिया, क्या वह उचित था? क्या उनका यह कार्य उन्हें धर्मात्मा कहलाने का अधिकार देता है? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि राजा जीमंत वाहन का बलिदान उचित था। उन्होंने एक माँ के बेटे को बचाने के लिए अपना जीवन तो दे दिया, लेकिन अपने राज्य और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला दिया। एक सच्चा राजा अपने राज्य और प्रजा के प्रति सबसे पहले जवाबदेह होता है। जीमंत वाहन ने अपने पुत्र के अत्याचारों को नजरअंदाज किया और प्रजा को अनदेखा कर दिया। उनका बलिदान इसलिए नहीं था कि वह किसी महान उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह मोक्ष पाना चाहते थे। यदि वह सच में अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार होते तो वह अपने पुत्र से सिंहासन छीनकर प्रजा की रक्षा करते। बैताल ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है। राजा जीमंत वाहन का बलिदान धर्म नहीं बल्कि कर्तव्य से पलायन था। लेकिन फिर बैताल बोला, तुमने उत्तर दे दिया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। यह कहकर बैताल राजा के कंधे से उतरकर उड़ गया और वापस पीपल के पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम ने बैताल को फिर से पकड़ने के लिए अपनी तलवार संभाली और पीपल के पेड़ की ओर चल दिए। उनका निश्चय अड़िग था कि वह तांत्रिक को दिया गया वचन हर हाल में पूरा करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की और दिलचस्प कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।